नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉलम बेसिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कॉलम बेसिस आर यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द फिटिंग। ठीक है, कॉलम बेस को यूज़ करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, ताकि कॉलम लोड को फुटिंग पे ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है, कॉलम बेस इज़ अ बेस प्लेट यूज टू रिड्यूस द बियरिंग प्रेशर ऑन द कंक्रीट फुटिंग। ठीक है, कॉलम बेस एक बेस प्लेट है जिसका यूज़ किया जाता है बियरिंग प्रेशर को रिड्यूस करने, कंक्रीट फुटिंग पे जो बियरिंग प्रेशर लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, कॉलम बेस डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर लार्ज सरफेस एरिया। जो कॉलम बेस है वो लोड को लार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ये है कॉलम। ठीक है, ये है स्टील बेस प्लेट। ठीक है, ये है बेस प्लेट, ये है अपना एंकर बोल्ट, एंड ये है नॉन सिंकिंग ग्राउट। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने तरह के कॉलम बेस होते हैं, टाइप ऑफ कॉलम बेस और उनके यूज़। सबसे पहला है स्लैब बेसिस। स्लैब बेस का क्या यूज़ होता है, यूज़ किया करते हैं अगर कॉलम लोड लेस है तो। ठीक है, तब स्लैब बेस का यूज़ करते हैं। इफ़ द कॉलम लोड इज़ लेस देन स्लैब बेस इज़ यूज। ठीक है, अगर कॉलम लोड ज़्यादा है या कि हैवी है, इफ़ द कॉलम लोड इज़ वेरी हैवी, कॉलम लोड इज़ मोर और हैवी, देन गसट बेस इज़ यूज्ड। इफ़ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज़ लेस, अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तब ग्रिलेज फाउंडेशन देंगे। ठीक है, तो अगर कॉलम का लोड लेस है, कॉलम का लोड कम है तो स्लैब बेस प्रोवाइड करेंगे। कॉलम का लोड ज़्यादा है, हैवी है, तो गसट बेस प्रोवाइड करेंगे। अगर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो मतलब कम है, तो ग्रिलेज फाउंडेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं स्लैब बेस की। स्लैब बेस आर मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर लोडेड कॉलम्स ओनली। स्लैब बेस सुटेबल है और इकोनॉमिकल है सिर्फ लोडेड कॉलम्स के लिए। ठीक है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट यूज्ड इन कॉलम बेस इज 120 मेगापास्कल। ठीक है, जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा बोल्ट का, जो कि कॉलम बेस में यूज़ किया जाएगा, उसका कितना परमिसिबल स्ट्रेस होगा, 120 मेगापास्कल। ठीक है, इट कंसिस्ट बेस प्लेट एंड क्लीट एंगल। ठीक है, द क्रिटिकल मूवमेंट विल बी एट एज ऑफ द कॉलम। इसमें स्लैब बेस में बेस प्लेट रहता है और क्लीट एंगल रहता है, और इसमें जो क्रिटिकल मूवमेंट होता है वो एज ऑफ द कॉलम पे ऑकर होता है। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन इन केस ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम। ठीक है, स्लैब बेस को डिज़ाइन किया जाता है इन केस ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम। ठीक है, ये होता है अपना क्लीट एंगल। ठीक है, ये है स्लैब बेस, और ये अपना कंक्रीट फुटिंग तो है ही। ठीक है, ये है टॉप व्यू उसी का। अब बात करते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया की। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड की कंक्रीट यूज़ की गई है। थिकनेस जो बेस प्लेट की होती है, टी माइनस थिकनेस ऑफ गजट, थिकनेस माइनस थिकनेस ऑफ गजट प्लेट होती है बेस प्लेट की थिकनेस। ठीक है, अब बात करते हैं गजट बेस की, जिसका यूज़ किया जाता था अगर कॉलम लोड ज़्यादा हो, हैवी हो। ठीक है, अ गजेटेड बेस कंसिस्ट ऑफ बेस ऑफ रिड्यूस थिकनेस एंड टू गजेटेड प्लेट्स आर अटैच वन टू ईच फ्लैंज ऑफ कॉलम। ठीक है, गजेटेड बेस में एक रिड्यूस थिकनेस का बेस रहता है और दो गजेट प्लेट रहते हैं, जिसको अटैच किया जाता है टू ईच ऑफ टू एक एक जिस मतलब कि हर फ्लैंज ऑफ कॉलम से एक अटैच किया जाता है। दो गजेट प्लेट में से एक को ईच फ्लैंज ऑफ कॉलम में एक एक अटैच किया जाता है। ठीक है, यह है गैसेट बेस। इसमें 50% ऑफ लोड्स ट्रांसफ़र की फास्टनर्स की मदद से ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, 50% ऑफ लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय फास्टनर्स। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मूवमेंट इज एट द टो ऑफ गजेट प्लेट। जो क्रिटिकल सेक्शन है बेंडिंग मूवमेंट के लिए, वो कहाँ पे होती है, गजेट प्लेट के टो पे। ठीक है, अब बात करते हैं गजेट प्लेट की। गजेट प्लेट क्या होता है, गजेट प्लेट इज अ थिक स्टील शीट यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू और मोर देन टू एडजेसेंट स्ट्रक्चरल मेंबर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, गजेट प्लेट जो होती है एक थिक स्टील शीट होती है, जिसका यूज़ किया जाता है दो या दो से अधिक एडजेसेंट स्ट्रक्चरल मेंबर को ज्वाइन करने के लिए, जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ अ प्लेट फॉर कनेक्टिंग बीम्स एंड ग्रिडर्स टू कॉलम। ये एक प्लेट है जो बीम्स और ग्रिडर्स को कॉलम से कनेक्ट करती है। ठीक है, इट मे बी फास्टन टू परमानेंट मेंबर बाय बोल्ट्स, वेल्डिंग और रिविट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। ठीक है, जो गजर प्लेट है उसको अपन बीम्स और ग्रिडर से कनेक्ट कर सकते हैं बाई बोल्ट्स, वेल्डिंग की मदद से, रिविट्स की मदद से, या कि बोल्ट और वेल्डिंग तीनों की मदद से, बोल्ट वेल्डिंग और रिविटिंग तीनों की मदद से। ठीक है, तो ये है गजट प्लेट। ठीक है, ये है कॉलम, कॉलम से कनेक्ट कर दिए बोल्ट और बोल्ट की मदद से। ये है क्लीट एंगल। ठीक है, क्लीट एंगल है ये। ठीक है, दिस वन इज क्लीट एंगल। ये है बेस प्लेट। ठीक है, ये है क्लीट एंगल, दिस वन। ये है बेस प्लेट, और अपना कंक्रीट फुटिंग तो है ही। ठीक है, अब कुछ नोट है उसकी बात कर लेते हैं। द मशीन कॉलम एंड ट्रांसफर्स
मशीन कॉलम एंड ट्रांसफर्स द लोड टू द स्लैब बेस बाय डायरेक्ट बेयरिंग। जो मशीन कॉलम एंड है वो लोड ट्रांसफर करता है स्लैब बेस में बाय डायरेक्ट बेयरिंग। नो गसेट प्लेट आर रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग द स्लैब बेस, ठीक है, मशीन कॉलम एंड में, ठीक है। अब एंकर प्लेट की बात करते हैं। ये एक स्टील प्लेट है अटैच टू और एम्बेडेड इन अ सपोर्ट एंड यूज्ड एज एंकर फॉर सपोर्टिंग केबल्स, ठीक है। एंकर प्लेट का यूज़ किया जाता है सपोर्टिंग केबल्स के लिए, सपोर्टिंग केबल्स को सपोर्ट करने के लिए एज अ एंकर, ठीक है। अब बेस प्लेट की बात करते हैं। बेस प्लेट क्या है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट कॉलम विथ आरसीसी फाउंडेशन एंड दे आर इंस्टॉल्ड बिलो द स्टील कॉलम ऑन आरसीसी फाउंडेशन। बेस प्लेट का यूज़ किया जाता है कॉलम को आरसीसी फाउंडेशन से कनेक्ट करने के लिए, एंड इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? बिलो द स्टील कॉलम आरसीसी फाउंडेशन में, ठीक है। स्टील कॉलम के नीचे आरसीसी फाउंडेशन में बेस प्लेट को लगाया जाता है। ये है बेस प्लेट, ये है स्टील कॉलम के नीचे आरसीसी फाउंडेशन पे बेस प्लेट को लगाया जाता है, ठीक है। मतलब इट डिस्पर्स द लोड ओवर लार्जर एरिया एंड आफ्टर दैट इट ट्रांसफर टू कंक्रीट फाउंडेशन। ये लोड को लार्जर एरिया में डिस्पर्स कर देता है और उसके बाद कंक्रीट फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन की। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर सॉइल विथ लो बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये उन सॉइल के लिए सुटेबल होता है जिनकी बियरिंग कैपेसिटी लो होती है। इट इज़ लाइटर एंड लो कॉस्ट चॉइस। ये हल्का होता है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है। इट ट्रांसफर हैवी लोड्स ओवर लार्ज एरिया। हैवी लोड इसको लार्ज एरिया में ट्रांसफर करता है। द मिनिमम क्लियरेंस केप्ट बिटवीन एडजेसेंट फ्लैंज ऑफ द बीम इन ग्रिलेज फाउंडेशन इज 80 mm, ठीक है। जो मिनिमम क्लियरेंस है एडजेसेंट फ्लैंज ऑफ बीम्स, ग्रिलेज फाउंडेशन में जो एडजेसेंट फ्लैंज ऑफ बीम है उसमें मिनिमम क्लियरेंस कितनी रखेंगे? मिनिमम क्लियरेंस रखेंगे 80 mm, ठीक है, या कि 8 सेंटीमीटर, ओके। इन ग्रिलेज फाउंडेशन परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 33.33%, ठीक है। ग्रिलेज फाउंडेशन में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस को 33.33% बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? फार्मूला से P/8 × L - A। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। P/2L × L - A से निकाल लेंगे मैक्सिमम शियर फोर्स, ठीक है। तो ये है स्टील कॉलम, ये है गसेट प्लेट, ये है बेस प्लेट एंड दिस वन इज लोअर प्लेट, ये है स्पेस बार्स, ये है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। दिस वन इज सीमेंट कंक्रीट। अब देखते हैं जब सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट कर रहा हो, व्हेन ओनली एक्सियल लोड इज एक्टिंग, तब थिकनेस ऑफ स्लैब बेस कितनी होगी? WSM के अकॉर्डिंग 3W/σ/BS A² - B²/4, ठीक है। A²B² क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है A और प्लेन से टॉप की डिस्टेंस है B, ठीक है। तो अब √3W/σ/BS कॉलम A² - B²/4, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये WSN के अकॉर्डिंग था एंड LSM के अकॉर्डिंग T = 2.5 √2.5W A² - 0.3 B² अपॉन F/by गामा m0, ठीक है। ये होगा LSM के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो W होगा वो P/B² होगा WSM के अनुसार, और जो W होगा LSM के अनुसार 1.5 टाइम्स ऑफ P अपॉन एरिया, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो B होगा वो क्या होगा? √P/σc। B = √P/σc एंड सिग्मा C क्या होगा? FCK/4, ठीक है। अब सबका डेजिग्नेशन दिया गया है। F अफेक्टेड अपवर्ड प्रेशर ऑन द बेस प्लेट Nm/mm² में, ठीक है। एंड जो जो W है वो अफेक्टेड अपवर्ड प्रेशर ऑन बेस प्लेट एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6 टाइम्स ऑफ FCK। ए है ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट बियॉन्ड कॉलम, बी है लेसर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट बियॉन्ड कॉलम, अपन ने दिखाया है ऊपर। सिग्मा BS क्या है? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्लैब बेस में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। फ्लैंज बीम के लिए जो सिग्मा BS है 165 मेगापास्कल होगा एंड सॉलिड बीम के लिए सिग्मा BS 185 मेगापास्कल होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वैल्यू थी A, लार्जर बेस, लार्जर दूरी एंड लेसर स्पेस, ठीक है। तो ये क्या था? ग्रेटर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट बियॉन्ड कॉलम एंड B है लेसर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेट बियॉन्ड कॉलम, ठीक है। A है ग्रेटर प्रोजेक्शन एंड B है लेसर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये था व्हेन ओनली एक्सियल लोड इज एक्टिंग। अब बात करते हैं स्क्वायर स्लैब बेस अंडर सॉलिड राउंड कॉलम, ठीक है। सॉलिड राउंड कॉलम है
एंड स्क्वायर स्लैब बेस है, ठीक है। ओके, तो स्क्वायर स्लैब बेस अंडर सॉलिड राउंड कॉलम। तो इसमें जो ये है डाया डी नॉट एंड टोटल बिट है बिट, इसमें जो थिकनेस निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 टाइम्स 90 × W/सिग्मा 16 टाइम्स ऑफ सिग्मा BS इंटू बी अपॉन बी माइनस डी नॉट, ठीक है, इंटू 10 बाहर होगा, ठीक है, 10 इधर लिख देता हूँ, 10, ठीक है। तो ये थिकनेस है, 10 टाइम्स √90 W/16 सिग्मा BS इंटू बी अपॉन बी माइनस डी नॉट, ठीक है। जो बी होगा शुड नॉट बी लेस और इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट प्लस 75 mm, ठीक है, mm। बी क्या है, बिड्थ ऑफ साइड ऑफ द बेस प्लेट, डब्ल्यू है टोटल एक्सियल लोड किलो न्यूटन में, डी नॉट है डायमीटर ऑफ द रेड्यूस्ड इन, ठीक है। सो यहाँ पे अपना कॉलम बेसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे प्लेट ग्रेडर की। ओके, सो थैंक यू सो मच।